कुछ इस तरह का पोस्ट हम लोग आज बनाने वाले हैं। आप में से सभी ने अक्सर इंस्टाग्राम यूज़ करते ही होंगे और इंस्टाग्राम यूज़ करते समय आपने इस तरह का शैडो वाला पोस्ट तो देखा ही होगा, जिसमें स्टॉक के बारे में बताता है, मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में बताया जाता है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। इस तरह के लोग बहुत सारे मोटिवेशनल पोस्ट बनाते हैं। इसी तरह का पोस्ट हम लोग आज बनाने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है क्या। तो गैस, आज हम पिक्सल ऐप से इंस्टाग्राम पर जीके और मोटिवेशनल शैडो पिक्स बनाने वाले हैं, पोस्ट बनाने वाले हैं जो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पिक्सल लैब खोल लिया है, अभी इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा और इसका मैं साइज़ सेलेक्ट कर दूंगा 1280 हाइट और 1280 इसका दोनों साइड का 1280 कर देंगे। ये हमारा A4 साइज़ का हो गया। अब यहाँ पे प्लस का जो आप आइकन देख रहे हो, वहाँ पे क्लिक करके मैं एक शेप ले लूँगा। शेप का एक कलर दे देता हूँ। यही मेरा शैडो बनाने के लिए शेप लिया हूँ। अब इसको मैं कलर पे क्लिक करके, देखिए कलर वाले कलर के नीचे ग्रेडियंट लिखा होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो है शैडो बनाने के लिए हमारा ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें आधा शैडो और आधा ट्रांसपेरेंट रहता है। हम लोग ये एक टेम्पलेट बना रहे हैं हमेशा के लिए, जो बार बार बनाना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सेव करके रखेंगे और डायरेक्टली पोस्ट बनाने टाइम पे सिर्फ उस पर लिखने का ही काम रह जाएगा और पोस्ट का फ़ोटो लगाने का ही काम रह जाएगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये मैं उस पर अपने शैडो का कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप चाहे मैं ऑरेंज रखा हूँ, लेकिन आप जो चाहे सो रख सकते हैं, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, जिस तरह का चाहे जिस तरह का भी रख सकते हैं। इसमें देख रहे हैं कि आपको आधा ट्रांसपेरेंट और आधा शैडो दिख रहा होगा। ये जो आप देख रहे हैं नीचे की ओर, एक जो कॉर्नर पे है वो ट्रांसपेरेंट के पास है और एक जो है कलर के पास है। ये इसी तरह का सेटअप रहना चाहिए, तभी जाकर के आपका आधा ट्रांसपेरेंट और आधा शैडो बनेगा। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये सारे के सारा पिक्सल लैब का एक यूनिक फीचर्स है, जिसमें हमें सिर्फ लेफ़्ट साइड से, जो अपर में देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड से सेकंड वाले पर क्लिक करके आधा शैडो और आधा ट्रांसपेरेंट बनाना है। ठीक है, तो मैं अपना आधा ट्रांसपेरेंट कर चुका हूँ। अब इसे मैं सेलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, पहले मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छे से, ताकि इधर उधर हिले ना, सॉरी इधर उधर भागे ना। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें अभी ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का नया नया एक और वीडियो ला सकूँ। इससे भी बेटर और मेम्स टाइप का जो पोस्ट बनता है, इसी से बनाया जा सकता है। मैं उसके लिए नया वीडियो लाऊंगा, आप इसे कमेंट में करें। ये जो मैं बना रहा हूँ, एक और नया शेप लिया हूँ, ताकि मैं अपने पोस्ट आईडी का यहाँ चैनल नाम लिख सकूँ, सॉरी चैनल बोल रहा हूँ, आईडी का नाम लिख सकता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट का, ताकि ये मेरा यहाँ पे हमेशा रहे, बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत ना पड़े। और इस तरह से पोस्ट जो है देखने में बहुत ही इंटरेस्टेड लगता है। तो उसी के लिए मैंने ले लिया है। और वहाँ भी आप उसका कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। कलर मैं ब्लैक ही रखूँगा और इस पर मैं अपना अब टेक्स्ट लिख दूँगा। टेक्स्ट पे आप जो ये देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है, या फिर यहाँ पे प्लस का आइकन देख रहे हैं लेफ्ट साइड अपर में, वहाँ पे भी क्लिक करके यहाँ पे एडिट वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ उस अपने पोस्ट का, मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी का नाम लिख सकता हूँ जो मैंने मोटिवेशनल बनाया है। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी का नाम है बिलियनर थिंकर्स। यहाँ पे मैं अपने मोटिवेशन रील्स वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। फिर इसको ड्रैग करके सेट कर देना है अच्छे से उसके साइज़ में ही, ताकि मतलब इतने साइज़ में रखना जो दिखने में अच्छा लगे आप खुद से। अब इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड दे दूँगा। बोल्ड मतलब कि एक देखने में अच्छा लगे उस तरह का बना दूँगा। ये जो आप देख रहे हैं, आप यहाँ इसका एक ही, ये बहुत ही बेटर और मुझे मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगता है। जितना कलर चेंज करना चाहते हैं वहाँ पे सेलेक्ट करके उसका कलर यहीं से चेंज कर सकते हैं। हर एक वर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं, हर एक वर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे इसका साइज़ हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं जितना पर रखना चाहते हैं उतना पे। तभी ये फॉर्मेट है, आप देख रहे होंगे फॉर्मेट, फ़ॉन्ट है, सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे बोल्ड वाला ही रखता हूँ।
फिर बोल्ड पे क्लिक करके अपना बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड में भी क्या है कि इसमें जितना भी सेलेक्ट करके जो वर्ड को बोल्ड करना चाहते हो उसको भी कर सकते हो, सिर्फ वहाँ पे सेलेक्ट करके। अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ। मर्ज का जो आपने राइट में अपर में 3 डॉट के नीचे देख रहे हो, वहाँ पे क्लिक करके जितना भी मैंने एक शेप लिया है उस सबको सेलेक्ट करके और उसको मैं मर्ज कर दिया हूँ। इससे क्या होता है मेरा पोस्ट अगर हिले उलेगा भी, इधर उधर करेंगे भी एडिट करते टाइम, तो ये तीनों के तीनों एक ही में सेलेक्ट हो चुका है। अब जो भी कोई भी अगर हिलेगा तो तीनों के तीनों साथ में हिलेगा, अलग अलग नहीं हिलेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये मेरा शैडो वाला पोस्ट तैयार हो चुका है। अब इसको सेव कर लूँगा। अब हम लोग एक पोस्ट तैयार करेंगे इससे, और इसके लिए मुझे कुछ यहाँ पे कमी लग रहा है, तो मैं एक और अपने पोस्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपर साइड में ऊपर में एक और अपने आईडी का नाम लिखने के लिए एक ब्लैंक स्टेप ले लेता हूँ, और वहाँ पे भी मैं अपने आईडी का नाम लिख के रख दूँगा ताकि देखने में और भी अच्छा और इंटरेस्टिंग लगे। तो देखिए ये जब सेट हो जाएगा ना, और जब पोस्ट तैयार होगा और जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसे भी अच्छी तरह से ड्रैग करके हम यहाँ पे सेट कर देंगे ये अकॉर्डिंग टू अपने शेप के साइज़ के अनुसार ही, और इसे भी हम मर्ज कर देंगे। देखिए मैं मर्ज कैसे करता हूँ, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको मैं यहाँ पे यस वाले क्लिक आइकन पे क्लिक करके सिलेक्ट करके यहाँ पे जो आप प्लस प्लस दिख रहा था वहाँ से मर्ज पे क्लिक करके ओके कर दूँगा। ये जो हो गया, अब ये भी सेव हो गया। ये जो मैंने लिखा था दोनों वो सेव हो चुका है। अभी एक ही साथ सब के सब इधर उधर होगा, अलग अलग नहीं जाएगा। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, और पोस्ट बनाने के लिए जिस तरह के आप पोस्ट बनाना चाहते हैं, जिस तरह का मोटिवेशनल लाइन लिखे हुए हैं आप उसको ऑलरेडी लिख लीजिए, और एक फ़ोटो भी ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लीजिए जो मैंने पहले से ही रख चुका है। तो आपको भी सजेस्ट करूँगा आप भी रख लीजिए। तो चलिए फिर से अब हम इसको पोस्ट बनाते हैं। ये जो मैंने अभी पोस्ट बनाया था ये हमेशा के लिए अब सेव हो चुका है। अब हम लोग बार बार इसी को यूज़ करते रहेंगे, बार बार हमको शैडो नहीं बनाना पड़ेगा। अब चाहे तो जिस तरह के कलर भी चेंज कर सकते हैं, चेंज करने के लिए बार बार शैडो बना सकते हैं। फिर से मैंने पिक्सेल ऐप खोल दिया, फिर से हम अपने ट्रांसपेरेंट वाला पे क्लिक करके साइज सेलेक्ट कर लेंगे अपने पोस्ट का। तो जैसे कि मैं अपने साइज पोस्ट का साइज रख ले रहा हूँ 1 बाय 1 का, और मैं ऑलरेडी गैलरी में अपने फ़ोटो से रखा हुआ हूँ, तो मैं उसको भी अब ले लेता हूँ। तो ये प्लस वाले पे क्लिक करके फिर फ्रॉम गैलरी से सेलेक्ट करके मैं अपनी गैलरी से फ़ोटो ले लेता हूँ डाउनलोड पर। मैं रोनाल्डो पे बनाऊंगा पोस्ट, लाइन है मोटिवेशनल लाइन है। तो इसके अलावा तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत सारा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और इनका तो अलग ही इमेज है। तो जो मैंने ये शैडो वाला बनाया था वो शैडो में लेकर के आ गया हूँ, उसको ड्रैग करके किसी भी तरह सेट कर देंगे इस शैडो को। देखिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, हमें वो दिखना भी नहीं चाहिए, तो मैं उसको अच्छी तरह से, ये जो आप मेरा देख रहे हैं कि नीचे बिलियनर थिंकर जो नीचे कट रहा है, कारण यही कटने का कि मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया होगा सेव करते टाइम और इधर उधर हो गया होगा। तो हमें इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए सेव करना है, जिस तरह का यहाँ पे होगा उसी तरह से सेव हो जाता है। इस तरह से अच्छे से ड्रैग करके सेट कर देंगे, और इसे भी हम अभी के अभी ही मर्ज कर देंगे, ताकि जब हमारा इधर उधर अगर हाँ चला भी जाए इस पर तो ये ख़राब ना हो, मेरा पोस्ट ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये हमें मेरे सेट हो चुका है। अब मैं इसको मर्ज करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी मेरा सेट हो चुका है। तो मैं अभी इस मर्ज नहीं करके यहाँ पे अपना जो मोटिवेशनल लाइन लिखा हुआ ऑलरेडी रखा हूँ, लिख करके उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। तो मैंने ऑलरेडी लिखा था तो यहाँ पे पेस्ट करके रख देता हूँ ताकि सब टाइम कम लगे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरा यहाँ पे आ गया है, और इसको भी आप जिस तरह से चाहें उस तरह से ड्रैग करके सेट कर सकते हैं। इसमें उसी तरह का फ़ॉन्ट वगैरह कलर वलर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं इस तरह एक एक आइकॉन देखते जाइए कैसे कैसे। अगर आपने कभी पहले एडिट किया होगा तो आपको पता होगा हर चीज़ के बारे में, हर
आइकन के बारे में, ये कौन कौन सा आइकन किस चीज़ से होता है, यहाँ पे देखिए ये बोर्ड कर दिया। अब मैं इसको कलर देखिए हर एक अलग अलग वर्ड का कलर सेलेक्ट हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। ये सबसे यूनिक मुझे लगता है इसका पिक्सेल ऐप का फीचर्स। देखिए मैं इसका एक सेलेक्ट किया, एक वर्ड सेलेक्ट किया, अब मैं इसको कलर दूंगा। देखिए दोस्तों वहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। देखिए पिक्सेल ऐप का यूनिक फीचर जो मुझे बहुत पसंद आता है, इसका हर एक वर्ड का कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरह से चेंज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड को लिखो फिर उसका कलर सेट चेंज करो, वहाँ पे सेट करो। देखिए सबका इसी तरह जिस एक वर्ड को सेलेक्ट करो, उसका कलर चेंज करो एक ही बार में लिख करके। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए क्या लिखा है, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती मेरे दोस्त, हर दिन अपने आप से लड़ना पड़ता है।